तो आज का टॉपिक है हमारा AWS क्लाउड वॉच। तो इसके बारे में हम देखेंगे AWS क्लाउड वॉच का मतलब होता क्या है पहले तो आज के एजेंडा में है कि AWS क्लाउड वॉच के बारे में समझना, AWS के जो कंपोनेंट है उसके बारे में समझना और उसकी कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, कैसे उसकी लॉग्स देखते हैं, कैसे ट्रबल शूट करते हैं, उसके लॉग्स को देख के ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जो AWS एयर वॉच क्लाउड वॉच है ना, AWS क्लाउड वॉच के हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये वाला हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले में है और नेक्स्ट वाला जो पार्ट हम क्रिएट करेंगे उस वाले में हम देखेंगे डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब नोटिफिकेशन कैसे आता है, थ्रेशोल्ड अगर मतलब एक्सटेंड हो जाता है या फिर मतलब जो हमने लिमिट लगा के रखी होती है उससे आगे चला जाता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वाले में हम सिर्फ देखेंगे बेसिक बेसिक क्या होता है इसका। ठीक है। तो जो अभी तक हमने 90 डेज़ का हमने बना रखा था, ये अपना पूरा मॉड्यूल क्रिएट कर रखा है, इसका हमने 25% अभी तक कंप्लीट कर लिया है लास्ट वीक तक। अब जब हम आ रहे हैं ये 26 वीक मतलब परसेंट से 50% की ओर हम आ गए हैं, मतलब हमारा डे 16 स्टार्ट हो गया है। डे 16 से डे 30 तक हमारा 50% कंप्लीट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देते हैं। क्लाउड वॉच होता क्या है? क्लाउड वॉच बेसिकली क्या होता है? क्लाउड वॉच एक AWS की सर्विस होती है जिसकी हेल्प से हम अपने सर्वर के लॉग्स को, अपने सर्विसेज के लॉग्स को, अपने जो मैट्रिक्स आ रहे हैं उसके ऊपर जो इवेंट्स आ रहे हैं, मतलब लॉग्स के अकॉर्डिंग हम इवेंट क्रिएट करके किसी को नोटिफाई करना है या फिर किसी को मतलब उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करना है या कुछ भी करना है, तो वो क्लाउड वॉच की हेल्प से होता है। तो क्लाउड वॉच का जो मतलब बेसिक यूज़ है क्लाउड वॉच का, वो क्या करता है? लॉग्स को कलेक्ट करना है और लॉग्स को कलेक्ट करके लॉग्स को उसके अकॉर्डिंग, लॉग्स के अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस करवाने में हेल्प करता है। मतलब इस लॉग्स के अकॉर्डिंग दूसरे फंक्शन को इनेबल करता है, लाइक दूसरी सर्विसेज। लाइक अभी याद होगा आपको, जब हमने लास्ट टाइम हमने क्लासेस करी थी, जब हमने ऑटोमेशन सॉरी स्केलेबिलिटी वाली क्लासेस ली थी, उसमें क्लाउड वॉच का थ्रेशोल्ड जाता था, अप जाता था, तो क्लाउड वॉच से वो फैच करके उसके बाद दूसरी मशीन क्रिएट करता था, स्केल करता था, स्केल अप स्केल डाउन कर रहा था। तो वो सारी चीज़ें क्लाउड वॉच की मतलब लॉग्स को मॉनिटर करके दूसरे सर्विस को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। क्लाउड वॉच के बारे में ही हो गया। क्लाउड वॉच यूज़ कैसे क्यों करते हैं? वही सेम चीज़, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, रिसोर्स की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कुछ ऑपरेशनल विजिबिलिटी होती है, मतलब कि लॉग्स एक जगह देखना है, डैशबोर्ड बना के रखना है। मतलब हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हर एप्लीकेशन को हम बार बार जाके अलग अलग जगह पे नहीं देख सकते, तो उसका एक डैशबोर्ड क्रिएट कर लेंगे कि एक ही जगह हमारे पूरा इंफ्रा का लॉग्स दिखता रहे। तो ये सारी चीज़ें। और फिर मैंने बोला ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड एक्शन। मैंने बताया कि जब कुछ मतलब लॉग थ्रेस जाता है, थ्रेशोल्ड होता है, उस पर कुछ ऐसे ही हम उस पर कुछ मतलब कंडीशन अप्लाई करते हैं और वो कंडीशन जब मेट होता है तो दूसरा सर्विस भी वो एक्टिवेट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें क्लाउड वॉच हमें हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। क्लाउड वॉच के जो कोर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, ठीक है, लॉग होता है, अलार्म होता है, डैशबोर्ड होता है, इवेंट होता है। अब जैसे कि कुछ पर परफॉर्म हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा परसेंटेज आ रही है, ग्राफ बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, तो उस चीज़ को हम किस में कंसीडर करते हैं? मैट्रिक्स में कंसीडर करते हैं। लॉग्स जो होता है, मतलब कुछ भी लॉग्स जनरेट हो रहा है, लाइक अगर हम एक सिंगल क्लिक भी अगर कर रहे हैं तो उसका एक लॉग बनता है। अगर हम एक फाइल से दूसरी फाइल में नेविगेट कर रहे हैं तो उसका भी लॉग बनता है एप्लीकेशन में। तो वो लॉग क्या होता है? लॉग स्टोर होते हैं। उसी तरीके से अलार्म होता है। अलार्म इस तरीके से, सपोज़ करो मैंने दो मशीन बना रखी है, दो मशीन में एक मशीन का CPU यूटिलाइजेशन हमने सेट कर रखा है कि अगर 80% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाता है तो हमारे पास एक मेल आए, कॉल आए या फिर SMS आए। ये हमने अलार्म सेट कर रखा है। या फिर हमने ये कर दिया है कि अगर ऐसी मतलब उस पर जनरेट होता है कि एक लामडा फंक्शन इनेबल हो जाए, दूसरी मशीन क्रिएट कर दे, या फिर जो भी है मतलब उसके CPU यूटिलाइजेशन कम करने के लिए कुछ भी उस पर उसके ऊपर स्क्रिप्ट चल जाए, तो वो अलार्म क्या करता है? उस अलार्म को एक एक्टिवेट करता है, मतलब दूसरी चीज़ों को, मतलब हमें नोटिफाई करता है, ट्रिगर कर देता है मैट्रिक्स के बेस्ड पे। मैट्रिक्स जो हमने सेट कर रखा होता है उसके बेस्ड पे वो ट्रिगर कर देता है, जिससे हमें नोटिफाई हो जाता है कि ये वाली जो सर्विस चल रही है इस पे ये वाला अलार्म आया है। लाइक आता है ना, हमारा कोई मशीन डाउन होती है या फिर कोई नेटवर्क डिवाइस लगे हुए हैं, उसमें कोई मशीन डाउन हो जाती है, कोई
एपी डाउन हो जाता है, कि कोई नेटवर्क लाइक स्विच राउटर कुछ डाउन हो जाता है, तो एक हमारे पास अलार्म आता है, ये वाली मशीन डाउन हो गई, या इस वाली मशीन का सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गया, या इस वाली मशीन के ये दो लिंक लगे तो डुअल लिंक था, सिंगल लिंक ड्रॉप हो गया। तो ये सारी चीज़ें अलार्म में कंसिडर होती है। वैसे ही होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या करता है? डैशबोर्ड हम सब जानते हैं, हम हर जगह मतलब जो भी हम यूज़ करते हैं डैशबोर्ड हम क्रिएट करते हैं। डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है? जो भी हम डेली डे टू डे मतलब मल्टीपल टाइम्स एक ही सर्विसेज को बार बार यूज़ करते हैं, बार बार हमें चाहिए होता है कि उसका डेटा हमें देखना है, या फिर वहाँ से हमें जो क्या चीज़ें चल रही है उसके बैकग्राउंड में उसको हमें चेक करना है। वो सब क्या होता है, हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं और वहाँ पे हम सब कुछ एक जगह पे, सिंगल जगह पे, मतलब एक तरह से कहते हैं समराइज्ड वे में उसको रख देते हैं, तो हमें दिखता रहता है कि इसके ऊपर एक्चुअल में चल क्या रहा है। और उसकी डिटेल्ड इन्फो देखने के लिए डैशबोर्ड पे क्लिक करके फिर हम उसकी डिटेल्ड इन्फो भी हम देख सकते हैं। फिर आता है इवेंट्स। इवेंट्स भी सेम तरीके से है, जैसे कि अलार्म, जैसे कोई अलार्म आया, अलार्म अगर किसी चीज़ को ट्रिगर करेगा तो वो इवेंट में कंसीडर हो जाएगा। ये होता है इसका इवेंट्स का मतलब। और फिर मैट्रिक्स जो होते हैं क्लाउड वॉच के, वो ऐसे होते हैं, बेसिक मॉनिटरिंग होता है, डिटेल्ड मॉनिटरिंग होता है, और कॉमन EC2 मैट्रिक्स होता है। तो बेसिक वाला जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट के इंटरवल पे आता है। जब हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई मैट्रिक्स आता है ना, हर 5 मिनट पे वो एक बार रिफ़्रेश करता है। हर 5 मिनट पे कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारा आएगा तो वो हर 5 मिनट में रिफ़्रेश करेगा। जैसे कि मैं दिखाऊं, अगर कंसोल पे ले जाके, यहाँ पे मैं आता हूँ कंसोल, AWS कंसोल लॉगिन कर रहा हूँ मैं, देखते हैं इसको। अब जैसे देखो, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे क्लाउड वॉच अगर मैं सर्च करूँगा, क्लाउड वॉच अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो ऑल ऑपरेशंस में मैंने ओवरव्यू पे अगर मैं जाऊँगा, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, बिकॉज हमने अभी मशीन पे अभी हमने कोई सर्विसेज रन ही नहीं कर रखी है, तो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हमने एक EC2 बना लेते हैं। लॉन्च इंस्टेंस, क्लाउड वॉच उबंटू, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और इसका की पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग और करते हैं लॉन्च। तो जैसे ही देखो, अभी जैसे ही हमने यहाँ पे इसको इंस्टांस को क्रिएट किया, जैसे ही इंस्टांस को क्रिएट करेंगे, इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, इस वाले को हम जैसे एक्सटेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे टैब्स दिखते हैं हमें। स्टेटस एंड अलार्म, ये हमारा मतलब ये मैट्रिक्स आ रहा है ना, ये क्लाउड वॉच से आ रहा है। ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे शो हो रहा है ये क्लाउड वॉच से आ रहा है, बट ये अभी अगर मैं क्लाउड वॉच को सर्च करूँगा ना, तो वहाँ पे शायद हमें ये नहीं भी दिखेगा। देखो मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है ये डिटेल्स में, यहाँ पे हमारा सिस्टम की इन्फो चेक कर रहा है, इंस्टांस का स्टेटस चेक कर रहा है, अलार्म आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमारा ना किससे बाय डिफ़ॉल्ट बन रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ अभी क्रिएट नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट बन रहा है। बट यहाँ पे अभी अगर मैं देखूँगा, यहाँ पे हमें नहीं दिखेगा, ये इंटरनल है, ये क्लाउड वॉच का इंटरनल है। यहाँ पे अभी हमें नहीं दिख रहा है कुछ भी। देखो यहाँ पे अभी ये जो दिख रही है ना, ये ग्रुप सर्विसेज दिख रही है। देखो ग्रुप सर्विसेज दिख रही है यहाँ पे, देखो EC2 का यहाँ पे ग्रुप सर्विसेज दिख रही है। यहाँ पे कोई रिसोर्स अभी हमारा यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है, देख रहे हो, कोई भी रिसोर्स यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है हमारा।
क्यों? क्योंकि हमने इसका डैशबोर्ड अभी क्रिएट करके नहीं रखा है। अभी 5 मिनट के बाद यहाँ पे आप देखोगे, 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें डेटा शो होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे नहीं आ रहा, अब यहाँ पे जैसे मॉनिटरिंग पे मैं क्लिक करूँगा, मॉनिटरिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो CPU यूटिलाइजेशन, नेटवर्क, ये सारा चीज़ें क्या है ना, ये सारी चीज़ हमारी क्लाउड वॉच से आ रही है। सब कुछ हमारा जो कुछ भी यहाँ पे चेंजेस होता है वो हमारा क्लाउड वॉच से आता है। अगर मैं कस्टम पे जाऊँ और ड्यूरेशन 1 आवर करूँ, इसको 1 आवर ना करके मिनट कर दूँ, 1 मिनट कर दूँ और इसको अप्लाई कर दूँ अगर, तो 1 मिनट के अंदर जो भी चेंजेस हुए होंगे हमारी मशीन पे वो यहाँ पे शो होंगे। बट अभी तक हमने मशीन पे कुछ चेंजेस करा ही नहीं है, तो उसके क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं पहले इसको। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही कनेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे शो होना दिखना चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस दिखने चाहिए। मॉनिटरिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हमें दिखना चाहिए। यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके 1 मिनट कर देते हैं और इसको कर देते हैं अप्लाई। इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश, अभी कुछ नहीं आ रहा, तो इसको कनेक्ट हो गया है। इसको थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, sudo su। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं apt अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे apt अपडेट करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं, देखो दिख रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 5 मिनट के बाद दिखता है। कुछ भी आता है थोड़ा सा टाइम लेता है इसको आने में, थोड़ा सा टाइम लेता है इस पर। अगर हम कुछ भी करेंगे तो ये टाइम लेगा यहाँ पे आने में। अब ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंस्टॉल करते हैं, जैसे apt इंस्टॉल स्ट्रेस और -y स्ट्रेस हमने इंस्टॉल किया। स्ट्रेस हमने इसलिए इंस्टॉल किया है इस पर कि हमारा CPU का यूटिलाइजेशन हम बढ़ाएंगे इसके ऊपर ना। हम CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए हमने स्ट्रेस को इंस्टॉल किया है, जिससे क्या करेंगे, हम CPU की यूटिलाइजेशन बढ़ा देंगे और जिसकी वजह से हमारा CPU ऐसा दिखेगा कि जो है इसका CPU का ऐसा लगेगा कि CPU कई सारे CPU इस पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको स्ट्रेस इंस्टॉल किया। ठीक है, तो अभी स्ट्रेस इंस्टॉल हो गया इस पर। अब हम क्या करेंगे, अभी देखते हैं इसके ऊपर हमारा लॉग दिख रहा है। यहाँ पे जाते हैं, लॉग चेक करते हैं, नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी अभी देखो कुछ भी नहीं शो हो रहा है। क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम इसको चलाएंगे स्ट्रेस -CPU इसको हम दे देते हैं 2 और टाइम आउट दे देते हैं हम इसको 5 मिनट का। टाइम आउट हम दे देते हैं 300 सेकंड। ठीक है, अब ये चल रहा है। 5 मिनट के बाद यहाँ पे देखना, जब इसका स्ट्रेस हाई जाएगा तब यहाँ पे देखना इसकी, यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन पे अगर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको बड़ा करूँगा और यहाँ पे देखूँगा 5 मिनट। देखो बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट आ रहा है, इसको मैं करता हूँ 5 सेकंड। 5 सेकंड कर रहा हूँ और देख रहा हूँ रिफ़्रेश करके, यहाँ पे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको मैं कर देता हूँ 1 आवर। अब देखो देखो CPU यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ गया, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ चला गया। इसको मैं कर देता हूँ 10 सेकंड। अब देखो ये हर 10 सेकंड के बाद एक वो देगा, देखो यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे भी हमें शो होगा। यहाँ पे मैं इसको 1 आवर कर देता हूँ या 1 डे कर देता हूँ। देखो 1 डे में ये छोटा सा दिख रहा है, 1 आवर करते हैं तो थोड़ा बड़ा दिखे। ये देखो ये डॉट दिख रहा है, छोटा सा डॉट दिख रहा है यहाँ पे। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक एक्सपैंड, यहाँ पे देखो छोटा सा डॉट आ रहा है, 5 मिनट का आ रहा है। इसको मैं कर रहा हूँ 5 सेकंड का। ये देखो हर 5 सेकंड पे बता रहा है ये CPU यूटिलाइजेशन इसकी बढ़ रही है। तो ये होता है क्लाउड वॉच। यहाँ से मतलब क्लाउड वॉच की हम कुछ भी अपना देख सकते हैं। ये पहले भी हमने देख रखा है, यहाँ पे पहले भी हम देख चुके हैं क्लाउड वॉच के बारे में। हम जब EC2 की मॉनिटरिंग देख रहे थे उस टाइम पे भी हमने देखा था। अब ये देखो 10 सेकंड का मैं करूँगा, देखो इसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है। तो कुछ भी जैसे कुछ भी हम चेंज करते हैं ना अपने मशीन के ऊपर, तो वो वहाँ पे दिखता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो बेसिक मॉनिटरिंग होता है 5 मिनट का इंटरवल आता है।
अगर मैं 1 मिनट का इंटरवल सेट करूँगा ना, तो ये करेगा क्या, हमसे बोलेगा सेट तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है कर दो, बट इसके लिए कभी कभी हमें पे भी करना पड़ जाता है। और जो अभी हम देख रहे थे ना, वो कॉमन EC2 मैट्रिक्स था, यानी कि CPU यूटिलाइजेशन, डिस्क रीड ऑप्स, नेटवर्क इन आउट, ये देखो CPU ये इन आउट, ये सारा चीज़ ना, ये CPU ये वाला जो EC2 मैट्रिक्स था, EC2 का मैट्रिक्स था, ये कॉमन होता है। ये मतलब अगर हम EC2 क्रिएट करेंगे तो वो हमें दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद अलार्म का क्या होता है, अलार्म का पर्पस क्या होता है, मॉनिटर करता है मैट्रिक्स को और सेंड करता है नोटिफिकेशन, और नहीं तो एक्शन लेता है जब हमारा थ्रेशोल्ड ब्रीच होता है। तो मैंने बताया था कि जब मॉनिटर अलार्म कुछ अगर हम इस पर सेट कर देंगे ना, कुछ भी अलार्म हम यहाँ पे सेट कर देंगे, यहाँ पे अगर कुछ भी अलार्म हम यहाँ पे सेट कर देंगे ना, तो वो क्या होगा, अलार्म जब हमारा जाएगा, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे भी आने लगा है, 1 आवर करूँगा तो यहाँ पे भी शो होगा हमें, ये हमारा अभी कॉमन शो हो रहा है, कॉमन वाला EC2 वाला। तो यहाँ पे अगर मैं बैक जाऊँगा, यहाँ पे मैं कुछ भी अलार्म सेट करूँगा ना यहाँ पे, तो वो अलार्म क्या करेगा, एक तो करेगा हमें नोटिफिकेशन भी सेंड कर देगा, दूसरा क्या करेगा, नोटिफिकेशन ना सेंड करके हमारे कुछ उस पर एक्शन क्रिएट करवाना, लाइक दूसरा कोई टास्क रन करवाना है, या फिर उसकी CPU यूटिलाइजेशन यहाँ पे जैसे ये चल रहा है इसको अबॉर्ट करना है या कुछ भी करना है, तो उसकी स्क्रिप्ट हम लगा के वहाँ से चला सकते हैं। तो ये होता अलार्म। अब इसमें देखो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं आता है, अगर मैं जाऊंगा तो कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या मिलेगा, बस हमें लॉग्स के ग्रुप मिलेंगे, कि लॉग्स का ग्रुप, ये देखो जैसे ये मैंने बहुत पहले कभी बना रखा होगा टेस्ट नाम से, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो इसके अंदर मैं बोलूँगा कि मुझे ये वाला ग्रुप चाहिए और ये चाहिए, तो जो है वो हमें लॉग्स के जो भी लॉग्स होंगे वो सारा हमें दिखाएगा। ये पता नहीं किसका है, स्टार्ट टेलिंग अगर मैं करूँ तो मतलब ग्रुप में और लाना और स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ से, देखते हैं क्या आता है। टेस्ट को हटा देते हैं, ओके टेस्ट को ही रखना पड़ेगा, अप्लाई फ़िल्टर। ये मुझे याद भी नहीं है कि मैंने किस चीज़ के लिए बनाया था ये ग्रुप, इसको मैं अभी रहने ही देते हैं। क्लाउड वॉच पे क्लिक करते हैं, फिर डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे देखो तो अभी आज के इसमें सेशन में हम ये सब सिर्फ देखेंगे कि ये होता क्या है, कल के सेशन में हम देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं रूल्स और ये सब चीज़। अभी बस देखते हैं कि इसके फीचर मतलब कैसे कैसे हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। देख रहे हो ऑटो स्केलिंग, जो मैं वहाँ पे देख रहे थे ना, ऑटो स्केलिंग जब हमने करा था वहाँ पे ऑटो स्केलिंग का, तो उसका एक रूल बना था, वो भी यहाँ पे दिख रहा है कि EC2 स्पॉट को जो भी था उसका, वो उसका बता रहा है। अब शेड्यूल पे जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ दिखेगा, बिकॉज हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वहाँ पे हमें ये अगर उसके रिलेटेड कुछ भी होगा तो यहाँ पे हमें दिखेगा। बेसिकली डैशबोर्ड के ऊपर हमें सब कुछ दिखता है, डैशबोर्ड हमें क्रिएट करना पड़ता है। अभी देखो जैसे कि सब कुछ देख लिया, तो अब यहाँ पे इवेंट ब्रिज का डैशबोर्ड आ रहा है। यहाँ पे देखो एक बोल रहा है इवेंट ब्रिज, एक बना हुआ इवेंट बस, एक रूल है और एक शेड्यूल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो भी इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वाला होगा वो सारा यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हमें इसमें नहीं जाना है, अभी हमें क्या करना है, क्लाउड वॉच पे ही रहना है अपने। ठीक है, क्लाउड वॉच पे ही रहना है अभी हमें, इवेंट ब्रिज में नहीं जाना है, क्लाउड वॉच में हम आ जाते हैं। क्लाउड वॉच में आ गए, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, इसके डैशबोर्ड पे अभी देखो हमें टेस्ट वाला टेस्ट भी नहीं है एक्चुअल में, टेट्स है। टेट्स जब मैंने कभी बनाया होगा तो उसके लिए ये आ रहा होगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको बना हुआ है ये, रिफ़्रेश करूँ इसको या फिर मैं एडिट कर देता हूँ इसको, या फिर एक नया ही बना लेते हैं इसको। यहाँ पे मैट्रिक्स चाहिए हमें, क्लाउड वॉच से नेक्स्ट करेंगे। किस चीज़ का चाहिए, EC2 का चाहिए, प्री मैट्रिक्स चाहिए, और यहाँ पे हमारा CPU यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें देखो, लिस्ट ऑफ चीज़ें, लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ क्या कहते हैं, जो हमें कुछ भी देखना होता है वो हमारे यहाँ पे। तो हमें क्या है, यूटिलाइजेशन देखना है। यूटिलाइजेशन को हम करते हैं क्रिएट विजिट्स, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमें शो होगा। यहाँ पे इनलार्ज करते हैं इसको, कुछ चेंजेस छूटा है शायद इसमें, हमने एक्शन पे क्लिक करते हैं, व्यू और एडिट शोज़, AP साउथ वन, ठीक है ये सही है। काम करते हैं हम, क्रिएट न्यू डैशबोर्ड करते हैं,
डिस्कार्ड एंड कंटिन्यू क्लाउड वॉच क्रिएट। अब यहाँ पे आ गया ये, हम कर रहे हैं इसका, ले रहे हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स, और ऐसे नेक्स्ट करेंगे। हमारा EC2 आ गया, EC2 का जो भी है हमारा ये ले लेंगे मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम लेंगे इसका ऐड मैच करेंगे। नहीं, ऐड मैच नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे हमें CPU यूटिलाइजेशन ही लेना है इसका। CPU मुंबई रीजन CPU यूटिलाइजेशन, ये रहा। नेक्स्ट क्रिएट विज़िट पे जाएंगे, क्रिएट विज़िट, और यहाँ पे हमें शो होना स्टार्ट हो गया। डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा ठीक है। इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड के बारे में हम कल देखेंगे, अभी हमें बस देख रहे हैं कि ऐसे बनता है। तो बस यही है, और इसमें फिर आगे चलते हैं क्या है। एक्शन वाला ये मैंने बता दिया कि अलार्म्स ये है। लॉग्स वही है, अभी दिखा रहा था, लॉग्स ग्रुप, लॉग्स स्टीम, यूज़ केस। जो लॉग्स के जो भी मतलब उसके रिलेटेड जो भी लॉग्स होते हैं, जो भी उसके लॉग्स वगैरह जो भी होता है, ये यहाँ से हम सब कलेक्ट करते हैं। ये देखो लॉग्स ग्रुप, ये रहा इनसाइट्स, ऑटोमेट ना, सारा चीज़ यहाँ पे दिखता है। तो ये ही बोल रहा है कि लॉग्स होते हैं क्लाउड वॉच में। डैशबोर्ड में वही, डैशबोर्ड अभी मैंने बताया कि विजिट्स होता है, रियल टाइम डेटा होता है, विजुलाइजेशन करते हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, और उसकी मतलब API वगैरह लगा के हम उसको क्लाउड वॉच से हम देख सकते हैं। फिर इवेंट्स होता है। इवेंट्स में क्या होता है कि जो भी चेंजेस होते हैं AWS के रिसोर्सेज में, ये कुछ भी होता है तो वो सारी चीज़ें इवेंट्स में दिखाता है। ठीक है। अब देखो टास्क, इसमें हमें बोल रहा है कि टास्क बोल रहा है कि मैट्रिक्स दिखाने के लिए। तो अब जैसे कि ये वाला मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये वाला मैं आप लोग को यहाँ पे बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये देखो, ये वाला कह रहा है, ये इसको मैं इनलार्ज करूँगा, यहाँ पे देखो ये CPU यूटिलाइजेशन बढ़ा, और उसके बाद फिर अब ये डाउन होना स्टार्ट हो गया। 5 मिनट पे आएगा, हर 5 मिनट पे एक बार आएगा। इसको मैं 10 सेकंड कर दूंगा, ये देखो डाउन हो गया, देखो नॉर्मल हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ 5 मिनट ख़त्म हो गया इसका, और ये नॉर्मल आ गया हमारा। क्या कहते हैं, ये हमारा ये वाला देखो बिल्कुल नॉर्मल आ गया CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये तो हमारा ये हमने देख लिया मैट्रिक्स। अब क्या कह रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है कि मॉनिटरिंग दूसरे वाले में करना क्या है, वहाँ पे जाना है, डिटेल्ड मॉनिटरिंग पे करना है, और स्टार्ट द इंस्टेंस एंड देन ऑब्जर्व मैट्रिक्स एट 1 मिनट इंटरवल। तो इसको करते हैं, चलो स्टॉप करो इसको, इंस्टेंस स्टॉप करते हैं इसको। स्टॉप करने के बाद फिर क्या कर रहा है, इंस्टेंस सेटिंग में जाके इनेबल डिटेल्ड मॉनिटरिंग, यहाँ पे जाना है, एक्शन पे, इंस्टेंस सेटिंग, इनेबल डिटेल्ड मॉनिटरिंग, आ गया, ओपन हो गया। कहाँ पे है, मुझे दिख नहीं रहा है डिटेल्ड मॉनिटरिंग। चेंज यहाँ पे डिटेल्ड मॉनिटरिंग तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे शायद होगा, ये रहा। सॉरी, इनेबल करना था। यहाँ पे मैनेज डिटेल्ड मॉनिटरिंग, इनेबल, देन कंफर्म करने के बाद फिर से इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर दिया। अब देखो ये क्या कर रहा है, स्टार्ट द इंस्टेंस देन ऑब्जर्व द मैट्रिक्स। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं इसको पूरा, और ये जैसे स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम, ये रनिंग हो गया, इसको कनेक्ट करते हैं फिर से। ये कनेक्ट होगा अभी फिर से, तो अब इसको इसके ऊपर हम फिर से क्या करेंगे, स्ट्रेस की, फिर से स्ट्रेस हाइफन CPU 2 टाइम, टाइम आउट कितना, 300 सेकंड। ठीक है, चल गया। यहाँ पे जाते हैं, मॉनिटरिंग पे क्लिक करते हैं,
यहाँ पे देखो, अब डिटेल्ड में यहाँ पे कुछ अलग शो होना चाहिए। 1 मिनट। अब यहाँ पे रिफ़्रेश जब हम करेंगे तो ये हमारा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे हमें CPU यूटिलाइजेशन दिखेगी। इसको 1 मिनट से हम हटा के 10 सेकंड करते हैं, देखते हैं बढ़ रहा है। अभी तो नहीं बढ़ रहा है, चल रहा है इस पर। हाँ, बढ़ नहीं रहा है अभी। हाँ हाँ, अब आ गया देखो, डाउन गया 10 सेकंड में। क्या 20 सेकंड करते हैं इसको, डाउन हो गया। आप 30 सेकंड में आप जाओ आप। तो ये अभी थोड़ा सा भी स्लो काम करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। फिर क्या कह रहे हैं, क्लाउड वॉच का एजेंट इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। क्लाउड वॉच का एजेंट इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसके ऊपर देखना है फिर क्या करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको Ctrl+C करते हैं, APT अपडेट करते हैं। APT अपडेट, परमिशन डिनर, ओके, sudo su apt अपडेट। ठीक है, APT अपडेट। उसके बाद क्या है, इंस्टॉल क्लाउड वॉच एजेंट, Amazon क्लाउड वॉच एजेंट, APT इंस्टॉल Amazon क्लाउड वॉच एजेंट -y। ठीक है, क्या कह रहा है, क्लाउड वॉच एजेंट गलत है, नहीं है। क्लाउड वॉच एजेंट -y APT इंस्टॉल Amazon क्लाउड वॉच एजेंट। अनेबल टू लोकेट, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, Amazon क्लाउड वॉच एजेंट डाउनलोड। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दिखाएगा ये कैसे हमें डाउनलोड करना है। यहाँ पे आना है, यम यम वाला नहीं करना है, हमें करना है APT। टू यूज़ कमांड इंस्टॉल क्लाउड वॉच एजेंट, मतलब wget सर्वर। यहाँ से हमें इसको मैनुअल डाउनलोड करना पड़ेगा। ubuntu आई थिंक इसका उबंटू पे सपोर्ट नहीं है इसका, इसलिए ये नहीं दे रहा है। w sudo msi पैकेज रनिंग ऑन विंडोज सर्वर, ओके। तो ये वाला हमें कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे करना है wget। इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, इसका डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड होगा हमारा MSI फाइल। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आना है, इस वाले को पैकेज इंस्टॉल पैकेज इफ़ यू
रेड हैट उबंटू, ये रहा, ये मिल गया हमें उबंटू एजेंट, ये रहा। इसको हमें करना है कॉपी और यहाँ पे आना है, इसको करना है कैंसिल, wget, इसको करना है पेस्ट, और ये हो गया हमारा डाउनलोड। ये जब डाउनलोड हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे आना है फिर से, कौन सा वाला हमने डाउनलोड किया, विंडोज़ उबंटू, ये रहा डेब, ये डेब। तो डेब के अकॉर्डिंग हमें ये वाला कॉपी करके हमें वहाँ पे चला देना है, और वो हमारा क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा और वो चलने लगेगा। ठीक है, तो ये जैसे डाउनलोड होता है, उसके बाद हम ये वाली कमांड रन करेंगे इसमें। उसके बाद हमें इसको पेस्ट करना है, एंटर, अनपैकिंग, सेटिंग अप। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब जाना है हमें फिर से ये हो गया। अब यहाँ पे इसका जेसोन लिखना पड़ेगा, जेसोन लिखना पड़ेगा। उसके बाद तो ये आई गेस हमें कल करना चाहिए, बिकॉज जेसोन वगैरह है, तो ये हम कल करेंगे। क्लाउड वॉच में देखने के लिए अभी हमने यहाँ पे लॉग्स ग्रुप वगैरह ये हम कल करेंगे, ये बेसिकली आज का है नहीं। तो आज के लिए अभी हमारे पास हमने क्या सीखा कि इसका हमें लॉग कैसे देखना है, एयर वॉच का, सॉरी क्लाउड वॉच का लॉग यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे कि यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन इसकी हमने बढ़ा के देखी, और एयर क्लाउड वॉच होता क्या है उसके बारे में अभी हमने देखा। कल हम इसको देखेंगे कि हम इसका इसका यहाँ पे जैसे ये मैंने पीपीटी में है कि ये कह रहा है एजेंट, क्लाउड वॉच का एजेंट क्रिएट करो और ये सब सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे कल, बिकॉज कल हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, कल ही हम क्या कहते हैं वो सब करेंगे, तो सारी चीज़ें हम करेंगे कल। तो लॉग्स वगैरह, डैशबोर्ड वगैरह, वहाँ पे हम टास्क 4 से हम अपना स्टार्ट करेंगे। टास्क 3 तक हमने कर लिया। टास्क 4 से मैं कल बताऊँगा कि इसमें कैसे क्लाउड वॉच का एजेंट कैसे सेटअप करते हैं और क्या मतलब डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, और सारी चीज़ें कल देखेंगे इसको। आज बस इतना देखते हैं कि ये एयर वॉच, क्लाउड वॉच होता क्या। देखो यूटिलाइजेशन बढ़ने लगा। तो बेसिकली अभी हमने सीखा कि क्लाउड वॉच क्या होता है। क्लाउड वॉच क्या, हमने कोई भी लॉग्स अगर हमें देखना होता है, कोई भी मैट्रिक्स हमें देखना होता है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती है। बाय डिफ़ॉल्ट एक सेंट्रलाइज पोर्टल है, AWS का सर्विसेज है क्लाउड वॉच, जहाँ पे वो सारी चीज़ें स्टोर होती है, और यहीं से हम सारा वर्क करते हैं। यहाँ पे ही हमारा सब कुछ दिखाता है, और क्लाउड वॉच की हेल्प से यहाँ पे देखो ये सारा कुछ आने लगा। सारा कुछ इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स बना होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ EC2 ही, हर कुछ भी सर्विस हम यूज़ करते हैं, नेट बनाते हैं, और क्या कहते हैं हमारा ECS, ECR, S3, इवन कुछ भी हम करते हैं AWS पे, तो हर किसी का लॉग एक जनरेट होता है, और वो हमारा क्लाउड वॉच पे ही मतलब स्टोर होता है। तो बेसिकली क्लाउड वॉच एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हम मॉनिटरिंग के पर्पज़ से अगर हम इसको देख रहे हैं, तो क्लाउड वॉच इंपॉर्टेंट टूल है। इसका हम सब कुछ देख सकते हैं, इवन हम यहाँ का बिलिंग वगैरह भी देख सकते हैं अपनी, मतलब क्या बिलिंग हम ला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, सब कुछ। कुछ भी अगर हम यहाँ पे अपना देखते हैं ना, कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा जो इवेंट से रिलेटेड हम कुछ भी करते हैं अपने इस पे मशीन पे, सॉरी अपने AWS के अकाउंट पे, तो वो कहाँ स्टोर होता है, वो हमारा क्लाउड वॉच के ऊपर ही स्टोर होता है, और कहीं नहीं स्टोर होता। कोई भी लॉग्स हमारा क्लाउड वॉच पे ही स्टोर होता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। कल देखते हैं इसका कैसे जनरेट करते हैं, क्या करते हैं। मीनवाइल आप लोग अभी पुराना वाला प्रैक्टिकल करो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या